ताकतवर भूकंप, सिर्फ 39 सेकंड का अंतर और देखते ही देखते पूरा देश मलबे में बदल गया। वेनेजुएला में आई इस भीषण तबाही के बाद हर तरफ सिर्फ टूटे हुए घर, बिखरी हुई सड़कें और अपनों को तलाशते लोग नजर आ रहे हैं। जहां कभी जिंदगी की रौनक थी, वहां अब सन्नाटा है और उस सन्नाटे के बीच सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है, कोई जिंदा है क्या? भूकंप को आए 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन राहत और बचाव का काम अभी भी लगातार चल रहा है। हर घंटे मलबे से किसी न किसी की लाश निकाली जा रही है। अब तक 1430 लोगों की मौत की खबर हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि 68,000 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में किसी को नहीं पता कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और कितना बढ़ सकता है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और सिर्फ 39 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा झटका महसूस हुआ। दोनों भूकंप इतने शक्तिशाली थे कि कई शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें कुछ ही सेकंड में जमीन पर आ गई। इस तबाही की सबसे बड़ी वजह भूकंप की गहराई भी रही। वैज्ञानिकों के मुताबिक भूकंप सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। जब भूकंप इतना उथला होता है तो उसका असर जमीन पर कई गुना ज्यादा महसूस होता है। यही वजह है कि नुकसान भी काफी भयावह हुआ। अब तक 3,238 लोग घायल हो चुके हैं। हजारों घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। 3,142 से ज्यादा परिवार सीधे तौर पर इस आपदा से प्रभावित हुए हैं और मुख्य भूकंप के बाद अब तक 430 आफ्टर शॉक दर्ज किए जा चुके हैं, यानी खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। लेकिन इस डर और तबाही के बीच एक ऐसी खबर भी सामने आई जिसने लाखों लोगों को उम्मीद दी। काराकास के उत्तर में स्थित काराबालेडा शहर में भूकंप के 3 दिन बाद मलबे के नीचे दबे 11 साल के एक बच्चे को जिंदा बाहर निकाला गया। जब रेस्क्यू टीम ने उसे बाहर निकाला तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी। इस एक बच्चे ने लोगों को यह भरोसा दिया कि शायद अभी भी कई लोग मलबे के नीचे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इसी उम्मीद के सहारे बचाव दल लगातार काम कर रहे हैं। भारी मशीनें मलबा हटा रही हैं। खोजी कुत्ते लोगों का पता लगाने में लगे हुए हैं और कई जगह स्थानीय लोग अपने हाथों से पत्थर हटाकर अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे हैं। किसी को अपने माता पिता की तलाश है, किसी को अपने बच्चे की, तो कोई अपने भाई या बहन को पुकार रहा है। इस बीच पूरी दुनिया भी वेनेजुएला की मदद के लिए आगे आई है। वेनेजुएला की अंतरिम नेता डेल्सी रोड्रिगेज के मुताबिक अब तक 24 देशों ने राहत सामग्री भेजी है। कई देशों ने मेडिकल टीमें भेजी हैं, खोजी कुत्ते भेजे हैं और हजारों राहत कर्मी वहां पहुंच चुके हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन राहत कार्यों के बीच सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं। कई स्वयंसेवकों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि राहत अभियान की शुरुआत काफी धीमी रही। कुछ लोगों का कहना है कि प्रभावित इलाकों में जाने की अनुमति मिलने में भी काफी देर हुई, जिसकी वजह से शुरुआती घंटों में कई जरूरी मदद वक्त पर नहीं पहुंच सकी। उधर संयुक्त राष्ट्र में भी इस आपदा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है भूकंप से करीब 67,60,000 लोग प्रभावित हुए हैं। लाखों लोगों के पास अब रहने की जगह नहीं बची है। उन्हें साफ पानी, खाना, दवाइयां और इलाज की सख्त जरूरत है। सबसे ज्यादा चिंता बच्चों को लेकर। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस आपदा के बाद करीब 6 लाख बच्चों को तुरंत मानवीय सहायता की जरूरत है। इनमें बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं, कई अपने परिवार से बिछड़ गए हैं और उन्हें तुरंत भोजन, दवा, सुरक्षित ठिकाना और मानसिक सहयोग की जरूरत है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इस पूरी आपदा से करीब 6.7 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस बीच भारत ने भी दोस्ती और इंसानियत का फर्ज निभाते हुए वेनेजुएला की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया। भारत सरकार ने ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया। इस अभियान के तहत भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोबास्टर विमान राहत सामग्री लेकर वेनेजुएला पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी कि भारत की ओर से भेजी गई मेडिकल टीम, फील्ड हॉस्पिटल्स यूनिट, दवाइयां और जरूरी राहत सामग्री प्रभावित इलाकों तक पहुंच चुकी है। कोडी आइवर में स्थित भारतीय दूतावास के मुताबिक इन विमानों में करीब 35 टन राहत सामग्री भेजी गई है। साथ ही भारतीय सेना की 41 सदस्यीय मेडिकल टीम भी वहां मौजूद है, जिसमें 9 डॉक्टर शामिल हैं। ये टीम गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज, ट्रॉमा के मरीजों की देखभाल और जरूरत पड़ने पर जीवन रक्षक सर्जरी करने में सक्षम है। भारत ने अपनी खास पोर्टेबल मेडिकल यूनिट भीष्म क्यू भी वेनेजुएला भेजे हैं। इनकी मदद से कुछ ही वक्त में अस्थायी अस्पताल तैयार किए जा सकते हैं, जहां बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज पॉसिबल होता है। इसके अलावा करीब 6 टन दवाइयां और जरूरी मेडिकल सामान भी भेजा गया। भारतीय दूतावास ने कहा कि ऑपरेशन अमिस्ताद सिर्फ राहत अभियान नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में मित्र देशों के साथ खड़े रहने की भारत की नीति का हिस्सा है। फिलहाल वेनेजुएला में हर गुजरता घंटा काफी अहम है। हजारों लोग अब भी मलबे के नीचे जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं।
रेस्क्यू टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं। परिवार वाले अब भी अपनों का इंतजार कर रहे हैं और पूरी दुनिया यही दुआ कर रही है कि मलबे के नीचे दबे जितने भी लोग हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।